हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको करवा दिया था। आई होप अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंस है। कौन से वाले सब में? डिवेंचर्स वाले में, जिसपे इंटरेस्ट आता है। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होने वाले, एक इंटरेस्ट वाला और एक डिविडेंड वाला। डिविडेंड किस पे होता है? शेयर्स पे। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होंगे, एक होगा शेयर्स का इन्वेस्टमेंट और एक होगा डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? देखते अभी क्या दिया गया है। मिस भगवती entered into the following transaction of purchase and sales of 12% debentures. डिबेंचर वाला ही सम है। हाँ, सबसे पहला क्या ढूंढोगे? सबसे पहला क्या ढूंढोगे? ईयर एंड। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भगवती फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2013। साल खत्म होगा मार्च में, तो चालू होगा अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर बन जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कैलेंडर बनाने के बाद ईयर कौन सा है भाई? 2013 है, और 13 में खत्म होगा तो 12 में चालू होगा। ईयर क्लियर। अब इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। बराबर है? 30 जून को, अभी जुलाई पे मार्क कर दिया गया। हाँ, ये ऊपर जाएगा, और 31 दिसंबर ये जो है ये ऊपर आएगा। 30 जून बोला है ना, तो 30 जून पे जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 1 2 3 4 5, यस, ये ऊपर जाएगा। ये जो है ना, इधर प्रिंटिंग है, ये ऊपर की तरफ होगा। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो ध्यान में देना, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जून की तरफ मार्किंग करने का। ठीक है, साल के स्टार्ट में है क्या? तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? दिसंबर में। 1 2 और 3, ये 3 महीना ऊपर कॉपी पेस्ट और इसके ऊपर दीवार। समझ में आया? जब भी साल के स्टार्ट में ब्याज नहीं होता है तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है इसको? दिसंबर में। तो कितने मंथ्स रह गए नीचे? 3 मंथ्स। ये ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर उसके ऊपर दीवार बनाने का। ये समझ में आया? 3 कॉलम बनता है। कौन सा? नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। देन मार्किंग करेंगे। जय, पहला क्या दिया है? तो भगवती एंटर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 each of Mansi Limited, interest payable on 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। ट्रांजैक्शंस आर एज अंडर। 1 अप्रैल को 800 डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस, मतलब पहले से है, परचेज किया है क्या? कभी है ये? 1 अप्रैल 2012। तो भाई 1 अप्रैल मतलब यहां पे, तो भाई 1 अप्रैल को मैंने मार्किंग कर दिया। कितना बैलेंस है मेरे पास? तो बैलेंस है 800 डिबेंचर्स। एक का फेस वैल्यू कितना? 100, और उसका कॉस्ट कितना दिया है? 76। तो डायरेक्टली दिया है 800, जिसका कॉस्ट कितना है? 76। कुछ नहीं बोला है, मतलब एक्स इंटरेस्ट। समझा? तारीख पे तारीख 1 जून आया। 1 जून को क्या किया है? बेचा है। 1 जून मतलब यहां पे है नहीं, बेचा है, सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? 300। एक का वैल्यू कितना है? 100। कितने में बेचा है भाई? 105 कम इंटरेस्ट। तो 300 इंटू 105, 31,500 कम इंटरेस्ट। बराबर है ना? इना आगे क्या है? 1 सितंबर का है भाई, यहां पे 1 सितंबर। क्या किया मैंने? 1 सितंबर को परचेज किया है। कितना परचेज किया मैंने? 700। कितने वाला है? 100 वाला। तो 700 इंटू 100, 70,000। खरीदा कितने में है? 98 में। तो 700 इंटू 98 कितना? 68। समझ में आ गया? पक्का समझा? चलिए आगे तारीख पे तारीख 1 दिसंबर। क्या हो रहा है? 400 डिबेंचर्स खरीदा जा रहा है। 1 दिसंबर मतलब यहां पे परचेज किया जा रहा है। कितना? 400। कितने वाला? 100 वाला। बराबर है? अरे हाँ, बराबर। चलिए, कितने में खरीदा आपने? 108 कम इंटरेस्ट। तो 400 इंटू 108, 43,200। कौन सा वैल्यू? कम इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तारीख पे तारीख 1 फेब आ गया भाई। 1 फेब आ गया। 1 फेब को क्या किया है? बेचा है। कितना बेचा है? 900 डिबेंचर। सेल्स किया 900। कितने वाला? 100 वाला। कितने में बेचा है? 97। तो 900 इंटू 97, 87,300। क्या वैल्यू है? एक्स इंटरेस्ट। प्रिपेयर, खत्म हो गया। मार्केट वैल्यू
ऑन 31st मार्च वॉज 67,500, मतलब जो भी मेरा बैलेंस है उसका मार्केट प्राइस दिया है। कितना बैलेंस है? पहले मेरे पास कितना था? 800 में से गया कितना? 300। कितना बचा? 500 में और 700 आया 1200, 1200 में और 400 आया 1600, 1600 में से 900 गया, 1600 में से 900 गया, कितना बचा? 700। तो मेरे पास इस तारीख को बैलेंस कितना है? 700, जिसका वैल्यू कितना? 70। कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं, बट मार्केट प्राइस मालूम है 67,500। मार्केट प्राइस लिखा है? यस, मार्केट प्राइस कितना है? 67,500। समझ में आ गया? अपने को क्या निकालने का है? कॉस्ट, बट उसके पहले अपन क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। समझ में? इंटरेस्ट के लिए ऊपर देखना है, अप्रैल ऊपर कितना महीना दिख रहा है? तो 80,000 पे कितना परसेंट है? 12% का मैंने क्या बताया? 2 जीरो कम कर दो, और कितने मंथ से मल्टीप्लाई करोगे? 3। तो 800 इंटू 3 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24, 2400। अरे बराबर ना? बराबर। तारीख पे तारीख 1 जून आ गया, 1 जून है तो जून काउंट होगा क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 महीना आएगा। तो भाई 30,000 के ऊपर 12% 5 महीने के लिए 2 जीरो कम किया, 300 इंटू 5 1500। फिर दीवार इधर है, इधर नहीं, इधर दीवार है। इस दीवार पे बैलेंस कितना है? तो 800 में से 300 चला गया, बैलेंस कितना है? 500 41 मतलब 50,000। तो 50,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? जून का भी आएगा, 1 2 3 4 5 6, जुलाई नहीं है, दीवार ऊपर मैंने पहले बताया। तो 50,000 के ऊपर 12% कितने मंथ्स के लिए? 6 महीने। तो 500 इंटू 6 करो, 3,000 आ जाएगा। बैलेंस का इंटरेस्ट समझ में आ गया? अरे हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख सितंबर। तो ऊपर देखेंगे तो 1 महीना नहीं रे बाबा, 1 और 2 2 महीना ऊपर है ना दीवार। तो यहाँ पे 70,000 पे 2 महीने का 1400 आएगा। अरे बराबर। फिर तारीख पे तारीख, तारीख पर 1 दिसंबर आ गया। कितना मंथ्स? 1 2 3 4 5, तो 40,000 पे 5 महीने 2,000 आएगा। अरे बराबर। फिर दीवार आ गया, दीवार पे अपन देखेंगे कितना बैलेंस है। पहले 800 था, 700 गया तो 50, 500 था, 500 में और 700 आया 1200, 1200 में और 400 आया 1600। तो इस तारीख को मेरा बैलेंस कितना है? 1600। एक का वैल्यू 100 मतलब 1,60,000। बराबर ना? इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा मैं? तो कितने मंथ्स के लिए? 6 महीने के लिए। कैलकुलेट करो, 9,600। बराबर है। फिर तारीख पे तारीख 1 फेब आ गया। 1 फेब मतलब कितना महीना ऊपर दिख रहा है? सिर्फ एक ही जानी है ना, तो इसके ऊपर 1 मंथ के लिए 900 आएगा। फिर बैलेंस है, बैलेंस के ऊपर कभी है? 31 मार्च को है, 1 2 और 3, तो 70,000 पे 3 मंथ का 2,100। इंटरेस्ट क्लियर हो गया? एनी डाउट? ये इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इधर मिस्टेक तो सब में मिस्टेक। डन। अभी क्या बाकी है? कॉस्ट निकालना। कॉस्ट के लिए अपन फॉर्मेट बनाएंगे, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। तारीख पे तारीख, नॉमिनल वैल्यू पहला कितना है? कॉस्ट कितना है? उसके बाद क्या किया? बेचा। अपने पास ये इसमें से ही बेचने का है, कितना बेचने का है? उसका कॉस्ट मालूम है क्या? सॉरी नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। तो जब 80,000 था तो उसका कॉस्ट कितना था? 76। 30,000 है तो उसका कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 80 का 76 है तो 30 का कितना कितना आ रहा है? 28,500। एक जीरो एक्स्ट्रा इधर, 28,500। समझ में आया? तो ये मुझे क्या मिल गया? उसका कॉस्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, एक जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, 28,500 इसका आंसर है। क्लियर? हाँ पक्का। बेच दिया तो 80 में से 30 गया तो बचा कितना? 50, और 76,000 में से 28,500 माइनस कर दो, 47,500। एक जीरो एक्स्ट्रा ही दिख रहा है मेरे को, 47,500। बराबर है? पक्का समझा? अरे हाँ, तो इधर जीरो एक्स्ट्रा आ गया है, जरा एडिट कर लेते। यहाँ पे भी जीरो एक्स्ट्रा है और यहाँ पे भी जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है? ओके पक्का। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है?
तारीख पे तारीख परचेज हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है 70,000, तो ऐड किया 70,000, कौन सा वैल्यू है एक्स इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तारीख पे तारीख फिर परचेज किया है 40,000, कितना है 43,200 कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 2,000, तो इसमें से 2,000 कम कर दो 41,200, अरे बराबर। तारीख पे तारीख सेल्स है, अभी सेल्स है तो पहले टोटल करना पड़ेगा, 50 प्लस 70 एक 20 प्लस 40 एक 60, अरे हाँ ना, एक 60 का कॉस्ट निकालो 47,500 68,600 41,200 1,03,000 बराबर है। यहां तक क्लियर। बेचना कितना है 90,000, तो 90,000 का कॉस्ट कितना मालूम है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 88,841 क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो बराबर है क्या नहीं। कैसे 90 इंटू 157,300 डिवाइड बाय 1,60,000 88,481 पॉइंट में रहेगा, तो भी राउंड ऑफ कर दिया है, डन है। बेच दिया तो एक 60 में से गया 90 तो बचा कितना 70, कितना है 68, तारीख पे तारीख कुछ नहीं, आ गया बैलेंस, कितना बैलेंस आना चाहिए 70 आया। कॉस्ट कितना आया, मार्केट प्राइस कितना है, तो कौन सा लिखेंगे, तो प्रॉब्लम टैली होगा क्या, कितना डिफरेंस आएगा, इसका और इसका जो भी गैप है इतना डिफरेंस आएगा। अगर ये समझ गया तो टॉपिक खत्म है, डन है, समझा। तो इधर कौन सा वैल्यू लिखा जाएगा 67,500, ये लिखूंगा क्या मैं, नहीं, समझा। अब सेल्स कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी दो बार होगा, तो दो बार प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करते हैं। पहला कॉस्ट कितना था 28,000 और उसे बेचा कितने में था मैंने 31,500 कम इंटरेस्ट, तो भाई 1,500 कम कर दो तो कितना हो जाएगा सेल्स प्राइस, समझा, अरे समझा। 28,000 का सामान 30,000 में बेचा, फायदा हुआ कि नुकसान, 28 का सामान 30 में बेचा मतलब प्रॉफिट, 1,500 का प्रॉफिट, डन। सेकेंड वाला सेल्स किया कितने में, कॉस्ट कितना उसका 88,481, बेचा 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 कितने में, एक्स इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली 87 में बेचा, 88 का सामान 87 मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस है 1181, डन। अगर ये वर्किंग कर लेते हो तो सॉल्यूशन तो सिंपल है भाई, वर्किंग समझ में आ गया अच्छे से। मैं अभी बोलता हूं सिंपल एंड इजीएस्ट वर्किंग है ये, अगर आपको कंसेप्ट बैठ जाता है दिमाग में ना तो टॉपिक इजी है, स्कोरिंग है पक्का। तारीख के हिसाब से जानेगा, सबसे पहला बैलेंस, इन्वेस्टमेंट असेट होता तो उसका बैलेंस हमेशा कौन से साइड पे आएगा, डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, समझ में आया। तो अपने पास पहले बैलेंस है, कितना बैलेंस है भाई 80, तारीख पे तारीख कौन सा तारीख 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80 2,476, जैसा है वैसा सेम टू सेम फिल इन द ब्लैंक। तारीख पे तारीख सेल्स आ गया, सेल्स किया तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो बाय कभी बेचा 1 जून को, बाय कैश कितने में बेचा 30,000 का सामान 1,500 रुपया इंटरेस्ट 31,500, नहीं बाबा कम है तो इंटरेस्ट कम करके लिखेंगे, कितना 30,000, अरे समझाइए। अब जब भी सामान बेचोगे फायदा या तो नुकसान देखोगे, तो जब मैंने इसको बेचा था तो मुझे क्या हुआ था ना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ था बाबा, जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी तुमको प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इसके डेबिट में सेम तारीख पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ है 1,500 रुपए, कौन से कॉलम में लिखने का, कॉस्ट कॉलम में, समझा। सेल्स खत्म हो गया, फिर तारीख पे तारीख दीवार आ गया, इधर दीवार आया ना, अब ये दीवार पे कितना इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा तो मेरा इनकम है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा 30 जून को बाय बैंक इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000। फिर तारीख पे तारीख परचेज किया कभी सितंबर में, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा 1 सितंबर टू कैश और बैंक, कितना 70 1,400 रुपए और 68,600 बराबर है। तारीख पे तारीख फिर परचेज किया है तो 1 दिसंबर टू कैश और बैंक 40,000 2,000 43,200 कम है तो इंटरेस्ट कम कर दो, समझ में आ गया क्लियर। तारीख पे तारीख दीवार आ गया, दीवार पे क्या मिला ब्याज, तो बाय कैश और बैंक 31 दिसंबर इंटरेस्ट के कॉलम में, अरे समझा।
तारीख सेल्स कर रहे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा 90,987,300। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? इधर तो लॉस हुआ, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो इधर का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? 1181। समझ में आ गया? पक्का? तारीख पे तारीख बैलेंस आ गया, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। बाय बैलेंस बराबर है, सेम हो गया सम। अभी क्लोजिंग नॉमिनल वैल्यू से स्टार्ट करता हूं। इधर का नॉमिनल वैल्यू 1,90,000, नॉमिनल वैल्यू 1,00,000, टैली हो जाएगा, ये हमेशा टैली होएगा। समझा? अगर आपने ये वाला वैल्यू इधर लिखा रहता तो वो आप इधर लिखते तो कॉस्ट भी टैली हो जाता, लेकिन हमने कौन सा प्राइस लिखा है? बहुत ठीक है ना? पानी वगैरह पीने गए? ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, तो भाई हमने मार्केट प्राइस लिखा वहां पे, तो हमारा प्रॉब्लम टैली नहीं होगा। ये साइड का टोटल क्या रहेगा? ज्यादा। इधर का टोटल ले लो 1,87,300, 1,87,300 सेम लिखा 1,87,000, और ये पूरा माइनस करो, आपको कितना आंसर आएगा? 67,500, और इसका जो भी डिफरेंस है ना वही आएगा। आप माइनस करके चेक करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बैलेंस? बताओ मेरे को बैलेंस। 1319, 68,819 में 67,500 माइनस करोगे तो 1,319 ही दिखेगा। 800 है, 500 है, तो 319 उधर हो गया, 68 है और 67 तो 1,000 ही आएगा, तो 1319 बैलेंस आएगा। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तारीख क्या रहेगा? 31 मार्च। टैली। अब क्या बच गया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हमेशा क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा रहेगा, तो क्रेडिट का टोटल लिखा, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस किया, डिफरेंस आया, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तारीख क्या है? 31। समझ में आ रहा है क्या सम? इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइप इंटरेस्ट वाला ऐसा ही है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ऐसा ही है। ये डिफिकल्टी है, अगर ये इजी है तो समझ लो ये टॉपिक सेट है। ठीक है? पक्का? तो फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।